राधे राधे गाइस। तो गाइस ये एक और पार्ट लेके आ चुका हूँ और गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सपोनेंट्स एंड पावर की और पार्ट नंबर 2 की, क्योंकि पार्ट नंबर 1 तो हम पहले देख चुके हैं। तो गाइस उसमें हम पहला क्वेश्चन देख चुके थे। अब हम बात करने वाले सेकंड क्वेश्चन की। तो गाइस इस क्वेश्चन को आराम से देखिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 सवाल है और 5 सवाल को हमें करना है। तो गाइस मैं एक एक करके आपको आंसर बताऊंगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा कि आप उस तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए सबसे पहले यहाँ पे बीच में मैं थोड़ा सा डंडा खींच लेता हूँ ताकि अपना क्वेश्चन आराम से हो जाए। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है -4 की पावर 5 एंड डिवाइड एंड -4 की पावर 8। ठीक है, तो गाइस ये अपना क्वेश्चन है। इसे करने का एकदम सिंपल मेथड है। आपको ये याद रखना है कि अगर दो बेस सेम है यानी कि आधार सेम है, यानी कि a इंटू ए, दोनों के आधार सेम है लेकिन पावर डिफरेंट डिफरेंट है, पावर है डिफरेंट आई मीन पावर है डिफरेंट, तो आप उनमें क्या कर सकते हैं, आधार को एक जगह लिख दें यानी बेस को ऐसा लिख दें। लेकिन देखो यहाँ पे सॉरी डिवाइड में है, तो ये जो m माइनस n कर दीजिए, इसे m माइनस n। ठीक है, ये फॉर्मूला डिवाइड के लिए है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी आपको दिखाई देता हूँ। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे पावर, यहाँ पे डिवाइड में है तो पावर माइनस में हो जाएगी, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड में हो जाएगी, यानी उनका सम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब ये क्वेश्चन एकदम हल्का है। अगर आप इन दो फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मुझे इन्हें मिटाना होगा, तो आप इन्हें प्लीज नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, बाद में मुझे इन्हें मिटाना होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इन्हें मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखो दोनों की पावर सेम, आई मीन दोनों के बेस सेम है, तो पावर को हम ऐड सॉरी माइनस में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 5 माइनस 8। ठीक है, अब ध्यान से आपको पता है। अब देखो यहाँ पे काफी लोगों को दिक्कत होती है। देखो ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस और माइनस बनके आपको पता है प्लस इंटू माइनस क्या बनता है, माइनस बनता है, यानी इन दोनों के बीच में माइनस होगा, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस। और 8 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, ये आपको पता है, बस इतना ध्यान में रखना। अब माइनस का आएगा प्लस, देखो 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। अब दिक्कत ये होती है कि माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, साइन वही आएगा जिसकी संख्या बड़ी है, यानी जिसका नंबर बड़ा है। तो ध्यान से देखिए, नंबर 8 बड़ा है तो 8 के लिए माइनस लगाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब इसको आपको पता है क्या करना होगा, 1 माइनस का 4 की पावर 3 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहीं तक आपका आंसर दे रखा है, बाकी आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए और 4 को 3 बार -4 को 3 बार लीजिए, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इसे मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, 1/2 की पावर 3 इंटू पावर 2, यानी होल में ब्रैकेट में पावर 2 करके। अब देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर a की पावर m है और ब्रैकेट में पावर n दे रखी है, तो हम इसे m n n कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 पे कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब 1 पे कोई पावर 1 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये पता है। ठीक है, इसी तरह हम इस ब्रैकेट में पावर लगा देंगे, तो 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, तो हमें पता है 1 की पावर चाहे कितनी भी हो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, बढ़िया। अब 2 की पावर 3 इंटू 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा। अब यहाँ तक आंसर कर लीजिए, उसके बाद में आगे कर लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको 2 सवाल तो अच्छी खासी समझ में आ गए।